क्वेश्चन है उसको आज देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैथ्स का आया हुआ है वो क्या है कि गुणनफल 101 गुने 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि 15 आएगा, तो आप क्या करेंगे, 15 में 10 घटा के बता देंगे। तो इसी तरह से आपसे पूछ रहा है 101 गुने 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 है। तो आपको क्या करना है, 203 में 101 को गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो कर दीजिए, कितना आएगा, 203 में 101 से आप सीधे भी गुना कर सकते हैं या कॉमन दिमाग लगाएंगे तो 203 में 100 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20,300। और क्या, और फिर 203 में 1 से करेंगे तो 203। तो ये कितना आ जाएगा, ये जोड़ दीजिए, 20,503। कितना आ गया, 20,503। आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप सीधे जोड़ सकते हैं, 20,503 ये आया। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है 20,614, घटा देना है। 20,614 में अगर 20,503 घटाएंगे क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, 111। कितना आ जाएगा, 111। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 111, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि 57,341 में 7 के स्थानीय मान और 75,431 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो पहले स्थानीय मान क्या होता है, देखिए 57,341 है, इसमें 7 किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे हम निकालते हैं। मान लीजिए इसका स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या देखते हैं, इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, लाइन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ क्या आ रहा है, हजार। तो इसको 1000 से गुना करेंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुने 1,000। क्या आ जाएगा, 7,000। कितना आ गया, 7,000। इसका स्थानीय मान आ गया 7,000। ठीक है। अब दूसरा संख्या क्या है, देखिए दूसरा है 75,431 में 4 का स्थानीय मान। क्या कह रहा है, 75,431 में 4 का स्थानीय, 75,431 में 4 का स्थानीय। अब देखिए 4 का 4 कहाँ पे है, इधर से स्टार्ट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, 4 में 100 से गुना करेंगे क्या आएगा, 400। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, 7,000 माइनस 400 कितना आ जाएगा, 6,600। क्या होगा हमारा आंसर, 6,600। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 आए। सेम क्वेश्चन है, इन दोनों को गुना करना है, ये जो आएगा इसमें से इसको घटा लेना है। ठीक है, घटाने से जो हमारा आंसर, अब देखिए एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं ऑप्शन देख के आप कुछ क्रिएटिव आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए इधर क्या है, 5 है, इधर लास्ट में क्या है, 6 है। तो 5 गुने 6 30, अंतिम अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये तो श्योर है। इसमें से इसको घटाना है। ठीक, इसमें क्या है, 2 है। अब अगर कोई भी संख्या हो जिसके अंत में क्या हो, कुछ भी संख्या ले लीजिए, अंत में इधर 0 हो और इधर जो घटाना है उस संख्या में 2 हो, तो हम क्या करते हैं, 0 में से तो घटेगा नहीं, इधर जो संख्या होगा उधर से हासिल लेते हैं, 10 माइनस 2 क्या आएगा, 8। अंतिम अंक तो 8 ही आएगा, ये तो निश्चित है। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे, अगर अंतिम अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन होगा तो गुना करने का जरूरत नहीं है, मार देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा 8 वाला तो अब आपको गुना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3/4 में कितने 1/12 है। क्या है, 3/4 में कितने 1/12 है। सिंपल क्वेश्चन है, भाग देना। क्या करना है, जिसमें पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है। 3/4 में कितने 1/, भागा करना है 1/12। ठीक है। अब रूल क्या है भाग का, बट्टा का भाग का रूल क्या है, पहला वाला तो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है,
दूसरे में क्या करते हैं, भाग के बदले गुना करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, इसको नीचे। 1/12 है तो 12/1। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 3 तिया क्या आ जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितने होंगे 9। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 और 3/2 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न बताना है। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। क्या क्या कह रहा है, 3/4 और कितना है 4/5, 5/6 और कितना है 5/6, 1/2 था और क्या था 4/5, 1/2 और 3/2 भी था। कितना था 3/2। अब हमें इनमें सबसे बड़ा छोटा बताना है। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। तो सिंपल क्या है, सिंपल तरीका एक है कि पहले नीचे का लघुत्तम ले लीजिए। क्या कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। कितना आएगा देखिए, अगर हम लघुत्तम लेंगे 4, 5, 6 और 2 का लघुत्तम लेंगे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको 60 के ये में चेंज कर देंगे। ये आया 4 से 60 को कितने भाग देते हैं, 4 के पहाड़े में 60 कितने पे आता है 15 पे। 15 जो आएगा ऊपर वाले से गुना करना है। ये हो गया 45/60। ऐसे ही दूसरे को करेंगे, नीचे तो सब में 60 ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 5 के पहाड़े में 60 कितने पे आता है 12 पे। जो आएगा उसको ऊपर वाले से 12 चौका 48। ऐसे ही करना है। ऐसे 6 दही 60, ये 50 आ जाएगा 50/60। 5/6 का 1/2 का कितना आ जाएगा 30/60 आ जाएगा। और 3/2 का कितना 90/60 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो सबके सेम है, हमें ऊपर वाला में देखना है सबसे बड़ा कौन सा है 90/60। वो किसका मान है 3/2 को। और सबसे छोटा कौन है 30/60 को 1/2। तो सबसे बड़ा 3/2, सबसे छोटा 1/2। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 3/2 और 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त। तो ठीक है, ऑप्शन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम क्या देखेंगे, क्या कह रहा है 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, किसी भी अंक का सबसे बड़े संख्या लिखना होता है उतना 9 लिख देते हैं हम। 5 9 लिख दिए। ठीक है, वापस आए और उसमें क्या जोड़ना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या जोड़ेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। ये ध्यान रखिएगा, एक न भाज्य है ना अभाज्य है, एक भाज्य अभाज्य के कैटेगरी से बाहर है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 99,999 में 2, तो क्या आ जाएगा 1,01,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,01,000 आएगा। आंसर क्या आ गया 1,01,000। अब 1,01,000 क्या है बताइए, 1,01,000 को कहें तो ये 6 अंक का सबसे छोटा कौन सा है, विषम संख्या है। सबसे छोटा संख्या नहीं है। 6 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, 6 अंक का सबसे छोटा संख्या तो 1,00,000 होगा। लेकिन ये लास्ट में एक है, मतलब 6 अंक का ये सबसे छोटा विषम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे विषम अंक है। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा हमारे। अब पहले विकल्प भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या तो नहीं, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, वो तो 9,9,9,9,9 हो जाएगा। सबसे बड़ी 6 अंक वाली संख्या है वो भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो सबसे 9,9,9,9 करके हो जाएगा। सबसे छोटी 6 अंक वाली विषम संख्या, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यही वाला होगा 6 अंक का सबसे छोटा। किसी भी अंक का सबसे छोटा संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं,
मैं पूछूं 3 अंक का सबसे छोटा संख्या तो 1 और 2 जीरो। वैसे ही 6 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या है? 1 और 5 जीरो, मतलब 1 लाख। तो 1 लाख एक जो है क्या है? 6 अंक का सबसे छोटा विषम संख्या। अब सबसे छोटा 6 अंक का संख्या कह रहा है। सबसे छोटा संख्या तो 1 लाख है, लेकिन हमारा कितना आया है? हमारा तो 1 लाख 1 आया है। तो ये 6 अंक का सबसे छोटा विषम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है? 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में किसकी मिनटों की संख्या के बराबर? ठीक है, तो देखिए इसमें पैनिक नहीं करना है, सबको सेम यूनिट में चेंज करना है। 6 घंटा में सेकेंडों की संख्या कह रहा है, तो आप मुझे बताइए, पहले आपको यूनिट क्लियर होना चाहिए। 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 मिनट में होता है कितना? 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना हो गया? 1 घंटा में 60 × 60 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है? 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटा, तो 6 घंटा में कितना सेकेंड होगा बताइए? 1 घंटा में 3600, 6 घंटा में 6 से गुना कर देंगे। 3600 कितना? 36 × 2 = 216। 21,600 सेकेंड कितना हो जाएगा 6 घंटा में? 21,600 सेकेंड। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन पे। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो है निम्नलिखित में किसकी मिनटों की संख्या के बराबर? ठीक है, अब कितने दिनों में मिनटों की संख्या जो है वो 21,600 के बराबर? तो अब देखिए कि अब मिनटों की संख्या कितने, यहाँ क्या दिया है? दिन में दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? दिन में दिया है। तो पहले आप निकालिए कि एक दिन में मिनट का संख्या कितना होता है, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक दिन में मिनट का संख्या, एक दिन में कितना घंटा होता है? 1 डे में 24 आवर। 24 आवर, ठीक है। 1 घंटा में 60, 1 घंटा में 60, तो 24 घंटा में 24 में 60 से गुना कर देंगे, 1440। इतना आ गया 1440 मिनट। एक दिन में हुआ 1440। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कितने के बराबर होगा, कितने दिन के बराबर होगा? तो 21,600 को हम क्या करेंगे? 1440 से भाग दे देंगे, सिंपल। भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 72 दूनी 144, 72 तिया 216, 30 आ गया, 2 15 30, क्या आ गया? 15 आ गया। कितने के बराबर होगा? 15 दिन में मिनटों के संख्या के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। 15 दिन होगा। सिंपल, आपको यूनिट बराबर करना। अब देखिए कह रहा है फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने क्या किया? तराजू के एक पलड़े में 2.5 किलो के बट्टे रखे और दूसरे पलड़े में क्या रखा? 200 और 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रख दिए। क्या कर दिए? फल रख दिए 200 और 100 ग्राम, और ये 2.5 किलो। तो फल का वजन कितना है? ठीक है, अब पलड़ा में क्या होगा? पलड़ा में तो दोनों ओर बराबर करके ही वो देगा। मान लीजिए तराजू है, एक पलड़ा में कितना? 2.5 किलो, तो पहले किलो को ग्राम में बदलिए। 1 किलो में 1,000 ग्राम, तो 2.5 किलो में कितना? 2.5 में 1,000 से गुना कर देंगे, 2,500। 2,500 ग्राम। अब दूसरे साइड में क्या है? दूसरे साइड में फल है, और 200 और 100 300 ग्राम। क्या है? 300 ग्राम है, और प्लस में फल है, और क्या है? फल है। तो फल का वजन कितना होगा? दोनों को बराबर कर दीजिए। 2500 में 300 घटा देंगे, 2200 ग्राम फल होगा। तभी तो मिलके 2200 और 300 2500 होगा। तो 2 किलो 200 या 2200 ग्राम, जो ऑप्शन होगा 2200 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए रमेश ने क्या कह रहा है? अपनी कितने बजे यात्रा आरंभ की? 1950 में, और 23:20 में समाप्त की। उसने कितना समय लिया? 1950 में स्टार्ट की, 23:20 में समाप्त की। अब देखिए इसको मैं आपको बता, 1950 में
1950 में स्टार्ट की, क्वेश्चन 1950 में स्टार्ट की और 23-20 में समाप्त। 23-20 अब देखिए, इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय हुआ ये बताना है। मतलब दोनों को हमें सिंपली घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ अगर ज्यादा हो और यहाँ कम होगा तब तो सीधा है, सीधे घटा देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा कंडीशन है, यहाँ अगर ज्यादा हो यहाँ कम हो तो सीधे घटा देना है। अगर ऐसा न हो तब क्या करना है, तब देखिए। तब दो तरीका है आपके पास। पहला तरीका क्या है, ये 1950 है ना, इसको क्या नेक्स्ट वाला समझ लीजिए, इसको 20 समझ लीजिए। अभी तो रह दीजिए, क्या समझ लेना है, 20 बजे स्टार्ट किया तो कितना देर हुआ, 20 बजे स्टार्ट किया 23-20 मतलब 3 घंटा 20 मिनट हुआ। कितना हुआ, 3 घंटा 20 मिनट हुआ। लेकिन एक्चुअल में वो कब स्टार्ट किया था, 1950 में स्टार्ट किया था, 20 में तो स्टार्ट नहीं किया था। मतलब कितना टाइम अभी बाकी था, इधर 50 मिनट हुआ था। 8 कब बजता, 10 मिनट बाद 8 बजता। 20 कब बजता, 50 में 10 जोड़ने पे 60 मतलब 8 बजता। 7:50 हो रहा था, 8 बजने में कितना टाइम बाकी था, 10 मिनट बाकी था। तो ये 10 मिनट हमने अभी नहीं जोड़ा है, हमने इसको 20 ले लिया था। तो ये 10 हमें इधर जोड़ दें, 3:20 में 10 जोड़ दें, क्या हो जाएगा, 3:30। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3:30। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको जोड़ना है, समझ गए। या अगर ऐसे डाउट है तो एक और तरीका है, उसमें आपको क्या करना है, इधर देखिए दूसरा तरीका। इसमें 60 जोड़ दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, 60 जोड़ दीजिए और इधर एक घटा दीजिए। इधर 60 जोड़ देंगे तो 60 और 20 क्या 80 आ जाएगा, और 23 में एक घटा लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए 22/80। अब इसमें सीधे घटा दीजिए और कुछ नहीं करना। 1950, अब बताइए क्या है, 80 में 50 गया 30 और 22 में 19 गया 3। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 3 घंटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 लीटर धारता वाले एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 200 लीटर का एक बर्तन है, उसका 3/4 भाग पानी से भरा है। अब कह रहा है इसको पूरा भरने के लिए हम क्या करते हैं, 5000 ml का एक बाल्टी लेके उस बाल्टी से उसमें कितने बार पानी डालना पड़ेगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, यूनिट पे नजर रखना है। पहले पहला पार्ट क्या कह रहा है वो क्या, 200 लीटर बर्तन का धारिता है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसका क्या है, 200 लीटर का बर्तन है, इसमें कितना भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग ऑलरेडी भरा हुआ है। मतलब कितना भरा हुआ है, गुना कर दीजिए, 4 से कट गया 50 या 150, मतलब 150 लीटर तो ऑलरेडी इसमें पानी पहले से है। 200 का बर्तन है, 150 पानी ऑलरेडी है। मतलब और कितना भरना बाकी है, 200 में 150 घटा दीजिए, 50 लीटर ही हमें इसमें और पानी भरना है। 3/4 तो पहले से भरा हुआ है, तो 50 लीटर भरना है। तो क्या करेंगे, अब 50 लीटर भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5000 ml का बाल्टी यूज कर रहे हैं। अब पहले देखिए, यहाँ लीटर है यहाँ ml है। अब आप मुझे बताइए कि 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। तो 5000 ml, 5000 ml का मतलब क्या है, 5000 ml का मतलब है 5 लीटर। 1000 से भाग देंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5 लीटर। क्या आ गया, 5 लीटर का मतलब बर्तन है, और हमें कितना भरना है, 50 लीटर पानी भरना है। तो सीधा बात है, 10 बार भरेंगे, 5 दहिये 50, 50 में 5 से भाग दे देंगे, 10 बार भरना पड़ेगा, या 10 बाल्टी पानी भरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
अब ये पूछ रहा है किसमें क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम सममित रेखाएं। ये सममित रेखा का देखिए, अब ये क्या है, भी है, भी में कितना सममित रेखा है। पहले सममित रेखा क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। फिर मान लीजिए भी है, सममित रेखा किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का सममित रेखा निकालने से रैखिक सममिति का क्या मतलब, ऐसा लाइन जो उस फिगर को दो ऐसे भाग में बांटे कि एक फिगर को दूसरे पे ढके तो पूरा पूरा ढक। मान लीजिए ये भी है, अब अगर हम बीचों बीच एक लाइन खींच दें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है, बराबर है। अगर इस भाग को इधर ढक दें तो ये पूरा पूरा उसको कवर कर देगा। तो ये सममित रेखा है। तो भी में कितना सममित रेखा है, एक सममित रेखा है। और ऐसे तो नहीं होगा, अगर ऐसे खींच देंगे तो ये आकृति अलग है और ये आकृति तो अलग है, तो एक ही सममित रेखा है। ऐसे ही पूछ रहा है। तो अब आप बताइए किसमें, एक्स में कितना सममित रेखा होगा। एक्स में सीधे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी एक्स में दो सममित रेखा होगा। एम में कितना होगा, एक होगा। एन में कोई भी नहीं होगा। टी में कितना होगा, टी में भी एक ही सममित रेखा होगा। तो किसमें आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे कम आ रहा है एन में। एन में कोई भी नहीं होगा। एन में अगर ऐसे खींचेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है दूसरे पे रखेंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, पूरा नहीं ढकेगा। तो हमारा एन में सबसे कम है और एक्स में सबसे ज्यादा है, मतलब दो सममित रेखा। ठीक है, कैसे है देखिए। एक्स में क्या है देखिए, एक्स अगर है, हम इसको ऐसे लाइन खींच दे तब भी ये पोर्शन बराबर है। या अगर हम ऐसे लाइन खींच दे तब भी इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बराबर है। तो दो सममित रेखा है। एन में क्या है, एन में नहीं है। एन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि होना चाहिए, लेकिन आप कागज लेके बनाएंगे तो देखेंगे ये फिगर जो है अगर इसको आप ढकेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा। तो इसमें जीरो सममित रेखा है। क्या है, जीरो सममित रेखा। तो एन में सबसे कम है और उसमें सबसे ज्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूनतम और अधिकतम पूछ रहा है, एन में सबसे कम, एक्स में सबसे ज्यादा। अब अगला क्वेश्चन है, 3 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री की संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहा है, 3 और 2 तिहाई समकोण में डिग्री का संख्या पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है और समझना है। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब कितना पूछ रहा है, 3 और 2 तिहाई। कितना पूछ रहा है देखिए, 3 और 2 तिहाई। 3 और 2 तिहाई का क्या मतलब होता है, 3 पूरा और 2/3। मतलब 3 तिया 9, 2 11/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें क्या आएगा, 11/3। इसमें पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। तो एक में 90 है तो 11/3 में 11/3 में 90 से गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा, 3 से कट गया 30, 30 11 कितना आ जाएगा, 330। क्या आ जाएगा, 330। 330 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन में आपको पैटर्न देखना है और अगली पंक्ति चुनना है। यहाँ देखिए, 9 - 1/8 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 9 8, 9 के बाद अगला संख्या आ रहा है, फिर 1 के बाद अगला संख्या। यहाँ सेम रह रहा है, इधर 1 के बाद अगला संख्या 2 आ रहा है। ऐसे ही इधर 9 8 7 आ रहा है, मतलब एक एक घटते जा रहा है। इधर एक एक बढ़ रहा है, इधर भी एक एक बढ़ रहा है। तो अगले में क्या होगा, सिंपल है। इधर 9 8 7 है तो 9 8 7 6 आ जाएगा। माइनस में 3 के बाद अगला 4 आ जाएगा। मतलब 9 8 7 6 -4/8 बराबर 1 2 3 है। तो अगले में 1 2 3 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इस तालिका का अध्ययन करना है और सही कथन चुनना है। अब क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल। क्रिकेट कितने विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल है? 90 का। वॉलीबॉल 75 का, फुटबॉल 55 का, बैडमिंटन 60 का। कह रहा है एक विद्यार्थी केवल एक ही खेल पसंद करता है। अब कह रहा है ऑप्शन बताइए, वॉलीबॉल पसंद करने वालों की संख्या बैडमिंटन पसंद करने वालों की संख्या से कम है। ठीक है, वॉलीबॉल वालों का संख्या 75 है, बैडमिंटन वाला कितना है? 60 है। कह रहा है वॉलीबॉल वाले का कम, ये तो गलत है। वॉलीबॉल वाले का 75 है, बैडमिंटन का तो 60 ही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, क्रिकेट वालों का जो संख्या है फुटबॉल वालों की संख्या से 25 अधिक। तो देखिए क्रिकेट वाले का संख्या कितना है? 90 है। फुटबॉल वालों का संख्या कितना है? 55 है। तो कितना अधिक है? 90 में 55 घटाइए, 55 पर 60 और 30 90 35 आएगा। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है? 25 कह रहा है, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या जो है वॉलीबॉल वालों से 15 कम। अब देखिए फुटबॉल की जो संख्या है, फुटबॉल की संख्या कितनी है? 55 है। वॉलीबॉल की कितनी है? 75 है। 75 से 55 कितना कम है? 20 कम है। ये तो 15 कह रहा है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ही बच रहा है, वही होगा। कह रहा है बैडमिंटन पसंद करने वालों की जो संख्या है क्रिकेट वालों की संख्या का 2/3। अब देखिए है या नहीं है। बैडमिंटन वालों का संख्या है 60, ये जो है ये 2/3 है किसका? क्रिकेट वालों का। क्रिकेट का कितना है? 90 है। 90 का 2/3 निकालिए, क्या है? किसी भी संख्या का 2/3 निकालने का क्या करते हैं? 2/3 से गुना। 2/3 से गुना कर देंगे, 3 से कटेगा कितना? 30 दूना 60। कितना आ गया? 60। ये आ गया 60, बिल्कुल सही, यही है। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ये दिया हुआ है गणित के परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा ये प्राप्तांक है। अब कह रहा है 20 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या और 20 या उससे अधिक प्राप्त करने वालों की संख्या में क्या अंतर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं। 20 से कम वालों को आपको गिनना है। जैसे 20 से कम वाले कौन कौन से? देखिए ये है 1 2 3 3, फिर कितना? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर कितना? 14 15 16। कितना आया? 16। अब कह रहा है 20 या उससे ज्यादा वाला, उनको गिनिए। 1, फिर कितना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कितना आया? 14। तो उनका 16 आया था, इनका 14 आया। दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैथ्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं मेन जो वो कर लिए हैं 15। बाकी नेक्स्ट वीडियो में